जवान युवक व युवतियों के लिए संदेश। क्या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है और आप यीशु मसीह के भी साथ भी चलना चाहते हैं? आप दोनों को वह स्थान नहीं दे सकते। आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं तो आप जीसस को समय कैसे दे पाएंगे? दोनों को साथ लेके चलना मुश्किल है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने में आपका समय जाता है, उसकी चिंता में, अपने भविष्य की चिंता में, उसको क्या उपहार दे, कहाँ पर जाए उसके साथ, ये सब दिन भर चलता रहता है, उसको खुश करने में लगे रहते हैं। गलेशियंस गलातियों 1 अध्याय का 10 वचन। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। ये दो लोगों का ही दुनिया रह जाता है। और यीशु मसीह केवल एक से प्यार करने नहीं कहते। अगर आप एक के साथ समय देते हैं तो आपके घर के लोगों के साथ बातचीत करना, चर्च जाना, प्रभु के लोगों के साथ मिलना, बाइबल पढ़ना इत्यादि, ये सब के लिए फिर आपके पास समय कहाँ रहेगा? सोचिए, शैतान आपका समय को बांध के रख दिया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम से। आप अपने फोन में लगे रहते हैं, दिन रात आप अपने मन में प्रभु को आने ही नहीं देना चाहते। तो प्रभु का आत्मा आप में कैसे काम करेगा? आप जीसस को समय दीजिएगा तो वो भी आपको आशीष देंगे। लेकिन ये स्थान पर शैतान किसी और को रख दिया है। अगर आप परमेश्वर से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं तो आप परमेश्वर के साथ नहीं है। जैसे वीडियो गेम, कार्टून, विंडो शॉपिंग, इंटरनेट, स्टंट बिज, शेयर मार्केटिंग, टीवी, स्लीपिंग, ऑल टाइम टॉक, प्लानिंग, ड्रग्स, सेक्सुअल, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एटसी, ये सब चीजों को फर्स्ट प्लेस देते हैं तो आप परमेश्वर में बने नहीं रह सकते। मैथ्यू मत्ती 10 अध्याय का 37 वचन। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। क्योंकि जब आपके साथ आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं तो वो आपको आकर्षित करते हैं और आप पाप न करें, ऐसा होता नहीं। आप कमजोर होते हैं और पाप कर देते हैं और बाद में अफसोस होता है। ऐसा नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और आपने शरीर से पाप नहीं ही किया हो, आपसे शैतान तो ये पाप कराएगा ही। अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो बहुत से पाप कराता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम से, इसलिए ऐसा न करें। लोग इस रिश्ता को बचाने के लिए पाप भी कर लेते हैं। कुछ तो व्यभिचार, कुछ अपने माता से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से दुश्मनी, बहुत कुछ है, आप सब भी जानते ही है। कुछ लोग पागल से हो जाते हैं। प्लीज ऐसा रिश्ता न रखें, प्रभु यीशु मसीह को इससे खुशी नहीं मिलती। आप जीसस को अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लीजिए। मैथ्यू मत्ती 5:27 तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाल वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। बहुत सारे आज के यूथ इन्हें पैशन बना लिए हैं कि सबके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए। शैतान यही कराता है कि आप पाप करें और व्यभिचार अडल्टरी करें। उसका एक ही मकसद होता है कि आप पाप करें और नर्क में उसके साथ रहें। परमेश्वर ने नर्क शैतानों के लिए बनाया, न कि इंसानों के लिए। शायद आपको ये करने में कुछ पल अच्छा लगेगा, लेकिन अनंत काल के लिए नर्क जाना पड़ सकता है आपको। आप इस पाप से दूर रहें मेरे भाइयों और बहनों। वो जानता है कि आप इस चीज में कमजोर है। Corinthians 1 कुरिन्थियों 6:18 व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मैथ्यू मती 26:41 जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये पाप आपसे हो चुका है और आप करने भी वाले हैं या आप करते भी होंगे। आपको ये आसान लगता होगा, पर याद रखिए ये पाप आपको अनंत काल के लिए नर्क भेज सकता है। नर्क का दुख बर्दाश्त से बाहर है 24 घंटे। सातवट ही सतावट है। जब इस पृथ्वी का दुख नहीं बर्दाश्त होता है तो वहां का कैसे बर्दाश्त होगा? यहाँ दुनिया से लोग थक जाते हैं तो मर जाते हैं। जो आत्महत्या करते हैं वो सीधा नर्क ही जाते हैं, पर वहां मरना भी चाहे तो नहीं मर सकते। सोचिए आपकी एक गलती आपको कहां पहुंचा सकती है। 1 Corinthians 1 कुरिन्थियों 7:9। परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। 1 Corinthians 1 कुरिन्थियों 7:27। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। लेकिन यीशु मसीह के नाम से पापों की माफी मिलती है। आयजाया यशाया 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों
तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। लूका 5:32 में धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, अपने को पवित्र रखिए, इस शरीर को जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, जिसमें उनका वास है। परमेश्वर को पहली जगह दीजिए। आपके और यीशु मसीह के प्यार के बीच में न पत्नी, न बच्चे, न आपकी नौकरी, न आपका ट्यूशन, न आपका पैसा, न धन, न संपत्ति, न आपका रिश्ता, न दोस्त, न परेशानी, न बीमारी, शरीर की कमजोरी इत्यादि नहीं आनी चाहिए। आपकी प्रार्थना में या प्रभु यीशु के साथ रिश्ते में कोई रुकावट न आए। अगर रुकावट आती है तो आप यीशु मसीह को न छोड़ के इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। आपके आत्मिक जीवन में इससे कोई असर होता है तो आप उस चीज से दूर रहिए। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। किसी दूसरे जाति की लड़की या लड़के से विवाह न करें, केवल मसीह लोगों से ही करें। मलाकी 2:11। यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। यीशु मसीह के लोगों, अपने आप को पाप करने से दूर रखिए। मन में भी गंदे विचार न रखें, इससे भी पाप होता है। अपने कामों से भी पाप न करें। हर समय प्रार्थना, बाइबल पढ़े। मत्ती से शुरू करिए प्रकाशित वाक्य तक, फिर पुराना नियम, प्रभु का ही गाना गाए। प्रार्थना संगति में जुड़िए, जहां बाइबल की बात और पवित्र आत्मा के बारे, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर की बात होती हो, जहां सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना होती हो, जहां किसी की बुराई न होती हो, पक्षपात न हो। ऐसे प्रार्थना संगति में जाएं। इससे आप आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आप लोगों के जीवन को आशीषित करे। आमेन।